स्पाईमैन कार्यक्रम का यह एपिसोड ऐतिहासिक अभिलेखागारों मिहिर बोस की प्रसिद्ध शोध पुस्तिका सिल्वर द स्पाई हु फूल्ड द नाजीज और उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है। नाटकीय प्रभाव, दृश्यात्मक स्पष्टता और प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से कुछ संवादों और दृश्यों को रचनात्मक रूप से निर्मित किया गया है। जहां इतिहासकारों में मतभेद हैं, वहां अलग अलग दृष्टिकोणों को निष्पक्षता से सामने रखने का प्रयास किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध इंसानी इतिहास की सबसे खूनी और भयानक जंग। दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। करोड़ों सैनिक सीमाओं पर आमने सामने खड़े थे। लेकिन इस जंग का असली और सबसे खतरनाक खेल मैदानों पर नहीं, बल्कि काबुल और पेशावर की तंग गलियों, सीक्रेट कमरों, कोडेड रेडियो ट्रांसमिशन और झूठे चेहरों के पीछे खेला जा रहा था। दुनिया की 5 सबसे बड़ी और ताकतवर खुफिया एजेंसियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। नाजी जर्मनी को पूरा यकीन था कि उनका एक सबसे भरोसेमंद एजेंट बर्लिन को भारत के चप्पे चप्पे की खुफिया जानकारी दे रहा है। जापानी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस को लग रहा था कि वही इंसान उनके लिए ब्रिटिश सेना की कमजोर कड़ियों के नक्शे बना रहा है। ब्रिटिश MI6 को पूरा भरोसा था कि वो उनका सबसे कीमती और वफादार अंडरकवर असेट है। इटली और सोवियत संघ की सीक्रेट सर्विस भी उसी इंसान के फैलाए माया जाल में पूरी तरह उलझी हुई थी। लेकिन सच्चाई इतनी भयानक और हैरान कर देने वाली थी कि अगर उन 5 महाशक्तियों में से किसी एक को भी उस आदमी का असली चेहरा दिख जाता तो उसे उसी पल बिना किसी ट्रायल के गोली मार दी जाती। उस इंसान का असली नाम था भगत राम तलवार। इतिहास उसे बाद में एक ऐसे कोड नेम से जानने वाला था जिसकी खनक से बर्लिन से लेकर लंदन और टोक्यो तक के सीक्रेट हेडक्वार्टर गूंज उठे। कोड नेम सिल्वर। यह उस हिंदुस्तानी क्रांतिकारी की महागाथा है जिसने अकेले दम पर एडोल्फ हिटलर की सीक्रेट सर्विस अवेयर, ब्रिटिश साम्राज्य की MI6, जापानी साम्राज्य की इंटेलिजेंस और सोवियत NKVD को एक साथ अपनी उंगलियों पर नचाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सिल्वर आखिर किसके लिए खेल रहा था? रुको, कौन हो तुम? इतनी सुबह सुबह यहां क्या काम है? दरवाजा खोलो। नया खानसामा हूं, राजदूत साहब के लिए भेजा गया हूं। जर्मन कंपनी सिमंस के हेड हेयर थॉमस ने मुझे भेजा है। खानसामा? इतनी भोर में? जब बड़े साहबों को भूख लगती है तो घड़ी नहीं देखी जाती। अंदर जाने दो, वरना हेयर थॉमस से शिकायत करनी पड़ेगी।
अब बताओ, सच क्या है? हेयर थॉमस ने तुम्हें यहां क्यों भेजा? राजदूत साहब, मेरा नाम रहमत खान नहीं है। मैं न अफगान हूं, न ही कोई रसोइया। मैं एक भारतीय क्रांतिकारी हूं। भारतीय? और काबुल की गलियों में एक गंदे सराय के कमरे में मेरे साथ छिपा बैठा है वो इंसान जिससे पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांपती है। नाम है सुभाष चंद्र बोस। उन्हें सुरक्षित यूरोप पहुंचाना है। तारीख थी 22 फरवरी साल 1941। बर्फीली सुबह। लेकिन उस सुबह में सिर्फ एक मुलाकात नहीं हुई थी, ये आधुनिक इतिहास की उस जासूसी गाथा की शुरुआत भी है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। जिस सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस कलकत्ता के एल्गिन रोड वाले घर में सख्त नजरबंदी में समझ रही थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में धूल झोंककर काबुल पहुंच चुके थे। लेकिन भारत की सीमा से बाहर निकालकर अफगान के बीहड़ के रास्ते काबुल पहुंचाने वाला वो दुबला पतला और शर्मीला सा दिखने वाला इंसान कौन था? उसका नाम था भगत राम तलवार। एक ऐसा शख्स जिसके 5 नाम थे, 5 पासपोर्ट थे, और एक ऐसा शख्स जिसने एक ही समय में विश्व की 5 महाशक्तियों, ब्रिटेन, नाजी जर्मनी, सोवियत संघ, इटली और जापान, इनको ऐसा नचाया कि इतिहास हैरान रह गया। लेकिन एक सवाल है कि एक साधारण से परिवार का लड़का इस खतरनाक खेल का हिस्सा कैसे बना? भगत राम तलवार के जासूस बनने की कहानी काबुल के दूतावासों से शुरू नहीं हुई थी। इसकी नींव रखी गई थी 1930 में लाहौर जेल की उस खूनी भोर में, जब भगत राम के बड़े भाई हरि किशन तलवार को पंजाब के गवर्नर पर जानलेवा हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। भगत, मौत तो सबको आती है, लेकिन जो वतन के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ जाए वही अमर होता है। तलवार परिवार के नाम पर कभी आंच मत आने देना। अंग्रेजों से भाई की शहादत का एक एक कतरा वसूल करूंगा पिताजी, कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत से सुरक्षित बाहर निकालने की गुप्त योजना बनी, तो कीर्ति किसान पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन ने इस सबसे खतरनाक मिशन के लिए चुना 33 साल के भगत राम तलवार को। भगत राम पेशावर और कबीलाई इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। भगत राम, अगर ब्रिटिश पेट्रोलिंग पार्टी ने हमें रोक लिया तो? नेताजी, आज से आपका नाम सुभाष चंद्र बोस नहीं है, आप हैं जियाउद्दीन, एक गरीब, गूंगे और बहरे मुस्लिम तीर्थयात्री जो अड्डा शरीफ की मजार पर दुआ मांगने जा रहे हैं। आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। दुनिया के हर सवाल का जवाब सिर्फ मैं दूंगा। रुको, हाथ ऊपर करो। कौन हो तुम लोग? कहां जा रहे हो? हुजूर, रहम कीजिए साहब, मेरे चाचा हैं ये, बाबा जियाउद्दीन, जन्मांद और गूंगे हैं साहब।
अड्डा शरीफ की मजार पर दुआ मांगने जा रहे हैं, बहुत बीमार हैं। हट पीछे! कलकत्ता से कोई बहुत बड़ा बागी भागा है, ऊपर से सख्त हुक्म है, हर पठान की तलाशी लो। रुको हुजूर, ये मेरे चाचा हैं, बहुत बीमार हैं। तलाशी लोगे तो ये यहीं मर जाएंगे। मैं गरीब आदमी हूं, ये लो कुछ पैसे, हमें जाने दो। जाओ, लेकिन अगर पकड़े गए तो बख्शा नहीं जाएगा। उस दिन मौत सिर्फ 300 मीटर दूर खड़ी थी। एक गलत नजर और इतिहास बदल जाता। एक महीना हो गया भगत राम, अगर अंग्रेजों को हमारी खबर लग गई तो? खबर नहीं लगेगी नेताजी, क्योंकि वो मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं उन्हें वही दिखाने वाला हूं जो मैं दिखाना चाहता हूं। दरवाजा खोलो, अफगान पुलिस और ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस, अंदर जो भी है बाहर आओ। उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई थी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। नेताजी और भगत राम दोनों गायब। कैसे बचे? कौन बचा? यह सवाल अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय थी, 17 मार्च 1941 भगत राम तलवार ने इटालियन दूतावास की मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑरलैंडो मैजोटा के नाम के फर्जी पासपोर्ट से मॉस्को के रास्ते बर्लिन के लिए रवाना किया। नेताजी बर्लिन पहुंच गए। अब भगत राम का काम खत्म हो चुका था और उन्हें भारत लौट जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने लौटने की बजाय एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे बड़े क्विंटल एजेंट का। कोड नेम सिल्वर, एक जासूस जिसने विश्व की महाशक्तियों यानी ब्रिटेन की MI6, सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, इटली और जापान को एक ही मेज पर ऐसा नचाया कि 4 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। एक आदमी 5 डोरियां, जर्मनी को यकीन था ये हमारा जासूस है। ब्रिटेन ने उसे कोड नेम दिया सिल्वर। सोवियत संघ को लगा यह आदमी हमारा है। इटली ने सबसे पहले दरवाजा खोला और जापान को मिले नक्शे जो सच नहीं थे। 5 ताकतें, 5 अलग अलग सच और बीच में एक हिंदुस्तानी जो जानता था कि असली खेल यही है, किसी को भी दूसरे की डोरी दिखने ना देना। जर्मन सोचते हैं मैं उनका हूं, अंग्रेज सोचते हैं मैं उनका आदमी हूं, रूस वाले भी भरोसा कर रहे हैं, जापानी भी जानकारी मांग रहे हैं। लेकिन सच क्या है भगत राम? तुम आखिर किसके हो? भाई, मैंने तलवार का नाम ऊंचा रखा है, लेकिन इस खेल में अब दोस्त और दुश्मन का फर्क मिट चुका है। कभी कभी खुद को भी समझ नहीं आता मैं कौन हूं।
माफ करना भाई, अगर मैं खो जाऊं इस खेल में। यही सिल्वर की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा था। एक आदमी इतने चेहरे पहन सकता है कि आखिरकार उसकी अपनी पहचान भी खो जाए। हिटलर और उसकी नाजी खुफिया एजेंसी समझती रही कि उनका जासूस रहमत खान भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें खोद रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि सिल्वर हिटलर के दिए पैसों से भारत में अंग्रेजों और नाजियों दोनों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर रहा था। 1941 से 1945 के बीच के 4 साल, ये वो 4 साल जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे भयानक दौर के 4 साल। इस भयानक दौर में भगत राम तलवार ने पेशावर से काबुल तक का 200 मील का जानलेवा रास्ता पैदल एक बार नहीं बल्कि 12 बार तय किया। सोचिए, उस दौर में जब हर मोड़ पर ब्रिटिश सिपाही, नाजी एजेंट और कबीलाई डाकू तैनात थे, एक आदमी 2400 मील की दूरी पैदल तय करता है, वो भी अपनी जेब में 5 देशों के जासूसी कोड लेकर। रुक जाओ रहमत खान, बर्लिन को खबर मिली है कि तुम दिल्ली में ब्रिटिश अफसरों के साथ देखे गए हो। तुम गद्दार हो। अगर मैं गद्दार होता तो तुम्हारी पीठ के पीछे खड़ा अफरीदी कबीले का आदमी अब तक तुम्हारी खोपड़ी उड़ा चुका होता। सिल्वर सिर्फ दिमाग से नहीं खेलता था, दिलेरी के खेल में भी माहिर था। अभी भी आखिरी बार। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन सिल्वर के दुश्मन अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। This is a special broadcast. The war has ended. Peace is declared. मई 1945 में यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। हिटलर का साम्राज्य राख हो चुका था और इन सब के बीच दुनिया का सबसे बड़ा जासूस सिल्वर अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जिस आजादी के लिए भगत राम तलवार ने 5 महाशक्तियों की आंखों में धूल झोंकी थी, वो आजादी आ चुकी थी, लेकिन सिल्वर ने कभी कोई सरकारी पेंशन नहीं मांगी, न कोई तमगा। वे गुमनामी की चादर ओढ़कर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने लगे। छत्तीस साल पहले जब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ खैबर दर्रे की बर्फीली पहाड़ियों पर पैदल चल रहा था, तो नेताजी ने मुझसे पूछा था, भगत राम, तुम अपनी जान जोखिम में डालकर यह सब क्यों कर रहे हो? मैंने उनसे कहा था, नेताजी, आजादी मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है, और इस छीनने के खेल में अगर मुझे शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं मिलाऊंगा। जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक किरदार, लेकिन सिल्वर नहीं। सिल्वर इस मिट्टी के वो जासूस थे जिन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से इस दुनिया की 5 बड़े साम्राज्यों को ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया।
हिटलर का आयरन क्रॉस मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय, अंग्रेजों से लाखों पाउंड ऐंठने वाले मास्टरमाइंड, लेकिन इन सब के बावजूद दिल से सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय देशभक्त भगत राम तलवार ने 1983 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इतिहास की किताबों ने उनको भले ही वो पन्ने उनका हक नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन आज की तारीख में भी सिल्वर इतिहास की, जासूसी के इतिहास के वो चमकता नाम है जिसकी एक खनक से चर्चिल से लेकर हिटलर तक कांप उठे थे। सिल्वर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जासूस की एक कीमत होती है। सिल्वर की कीमत सिर्फ एक थी, आजादी। 5 चेहरे, 5 मुल्क, एक वफादारी। भारत।